कभी सोचा है कि ये जो इतने पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, इन्हें आखिर आसान कैसे बनाया जाता है? आज हम कार्नो मैप को समझेंगे। ये डिजिटल लॉजिक को सिंप्लीफाई करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल तरीका है। सवाल ये है कि हम रोज़मर्रा जिन पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक्स पर इन्हिसार करते हैं, उन्हें मज़ीद सिंपल, तेज़ और एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है? यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया खड़ी है। देखें, किसी भी डिजिटल सर्किट के दुल में उसकी लॉजिक होती है। जैसे ये फुल एडर जो नज़र आ रहा है, इसकी कारकर्दगी का सारा दारोमदार बूलियन एक्सप्रेशंस पर है। ये एक तरह से रियाजी के वो उसूल हैं जो सर्किट को बताते हैं कि भाई मुख्तलिफ इनपुट्स मिलने पर करना क्या है। तो फिर मसला क्या है? बात बड़ी सीधी सी है। जितने लंबे और पेचीदा ये एक्सप्रेशंस होंगे ना, सर्किट्स भी उतने ही कॉम्प्लिकेटेड, महंगे और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले बनेंगे। और इसका नतीजा, हमारे डिवाइसेस सुस्त हो जाते हैं और इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, द कार्नो मैप। ये इस पेचीदगी के मसले का एक बहुत ही एलिगेंट हल है। तो ये के मैप आखिर है क्या? असल में ये एक विजुअल टूल है जो कॉम्प्लिकेटेड बूलियन अलजेब्रा को एक सादा सी तस्वीर में बदल देता है। यह हमें लंबे चौड़े फॉर्मूलों में उलझे बगैर लॉजिक को आसान बनाने में मदद देता है। इसे एक मुश्किल चार्ट की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट लॉजिक पजल समझें। एक ऐसी पहेली जिसे खास तौर पर छुपे हुए पैटर्न्स को सामने लाने के लिए बनाया गया है, और यही पैटर्न्स हमें सबसे आसान हल तक पहुंचाते हैं। चलें अब देखते हैं कि ये मैप बनता कैसे है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप सफ़र है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें इस बूलियन एक्सप्रेशन को आसान बनाना है। f इज़ इक्वल टू a डॉट b बार प्लस a बार b प्लस a b। देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? अच्छा, यहाँ ये जो डॉट है, इसका मतलब है एंड, और किसी भी हर्फ के ऊपर जो बार है, उसका मतलब है नॉट। तो पहला हिस्सा असल में कह रहा है a एंड नॉट b। इस पूरे प्रोसेस के 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक ग्रिड बनाते हैं। दूसरा, हम अपने एक्सप्रेशन की बुनियाद पर ग्रिड के खानों को 1 से भरते हैं। और आखिर में सबसे अहम स्टेप, हम एक दूसरे से जुड़े हुए 1 के ग्रुप्स बनाते हैं। पहला कदम, ग्रिड बनाना। चूंकि हमारे एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, a और b, तो हम एक 2 बाई 2 का ग्रिड बनाएंगे। इस ग्रिड का हर खाना इन वेरिएबल्स के एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आता है दूसरा कदम, मैप को भरना। हम अपने एक्सप्रेशन के हर हिस्से को देखते हैं। जैसे पहला हिस्सा था a एंड नॉट b, तो हम ग्रिड में वो खाना ढूंढते हैं जहां a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 हो, और वहां 1 लिख देते हैं। यही काम हम बाकी हिस्सों के लिए भी करते हैं, और इस तरह हमारे एक्सप्रेशन का एक विजुअल मैप तैयार हो जाता है। और अब आता है जादुई हिस्सा, ग्रुपिंग। हमारा मकसद साथ साथ मौजूद 1 के सबसे बड़े पॉसिबल ग्रुप्स बनाना है। उसूल ये है कि ग्रुप का साइज 2 की पावर में हो, यानी 2, 4 या 8 1 का ग्रुप। याद रखें, जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, हमारा एक्सप्रेशन उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो अब है फतह का लम्हा। आइए देखते हैं कि इस ग्रुपिंग से हमें क्या मिला और सिंप्लीफाइड लॉजिक कैसे सामने आती है। और ये रहा नतीजा। हुआ, जो ग्रुप्स हमने बनाए थे, उनकी बुनियाद पर हमने वो वेरिएबल्स ख़त्म कर दिए जो ग्रुप के अंदर बदल रहे थे। इस प्रोसेस के बाद हमारा वो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन अब सिर्फ f इज़ इक्वल टू a प्लस p रह गया है। ये वाकई एक ज़बरदस्त तब्दीली है, और ये बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि हुआ क्या है। 3 पेचीदा टर्म्स सिर्फ 2 सादा टर्म्स में बदल गईं। के मैप ने हमें सबसे मौसर रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इस सब का असल दुनिया में क्या मतलब है? ये सिंप्लिफिकेशन इतनी अहम क्यों है? देखिए, एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम कम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सर्किट्स तेज बनते हैं, उन्हें बनाने की लागत कम होती है, और सबसे अहम बात, बिजली भी कम खर्च होती है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक हर चीज़ को इससे फ़ायदा होता है। तो ये जो पहेली हल करने वाली टेक्निक है, ये दरअसल उस एफिशिएंट डिजिटल टेक्नोलॉजी की बुनियाद है जिसे हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। ये एक छुपा हुआ इंजन है जो हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहा है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया में और कौन से ऐसे छुपे हुए पैटर्न्स मौजूद हैं जिन्हें अगर हम ढूंढ लें तो हमारी जिंदगी को बिल्कुल इसी तरह आसान बना सकते हैं।